यूनिफॉर्म देखकर चलेगी पुलिस। वोट के लिए डर का खेल। किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 25 करोड़ की ताकत दिखा देंगे। हम दो, हमारे 2 दर्जन। ये कुछ बयान है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी के प्रवक्ता, नेताओं या फिर प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से। लेकिन इसे बयान का नाम देना शायद गलत होगा, क्योंकि यही तो AIMIM की राजनीति का तरीका है, विवादित बयान देना, दूसरे समुदाय के लोगों को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली धमकाना, और फिर अगर कोई पलटवार करे तो उसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश और नफरत का नाम दे देना। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज के स्पेशल पेशकश में हम आपको बताएंगे कि AIMIM का विवादित बयानों का पैटर्न क्या रहा है और क्यों चुनावों से पहले ये पार्टी एक समुदाय के अंदर दूसरे समुदाय के लिए इतना नफरत भरते आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। हमें 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो तो अपनी ताकत दिखा देंगे। किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। केवल 11 विधायक में ही हम अपनी ताकत को पूरी तरह से जनता के सामने लाकर दिखा देंगे। ये बात असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने 23 मार्च को कही। वो मेरठ में ईद मिलन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। आज इसका वीडियो सामने आने के बाद से शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो में शौकत अली ने कहा, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि अगर यूपी में किसी भी मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो ऐसा करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। इस दौरान उन्होंने सपा पर यानी समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। कहा, आपने जिसके 111 विधायक जिताए वही अब ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। शौकत अली ने कहा कि प्रदेश में मदरसों पर ताले लगवा दिए गए हैं। सिर्फ आरोपों के आधार पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, बेगुनाहों को निशाना बनाया गया। इस देश को आजाद कराने में हम लोगों की भी भूमिका रही है, लेकिन हमारे साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है। उन्होंने मेरठ की पुलिस कप्तान के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। शौकत अली ने कहा कि रामनवमी के जुलूस के दौरान भी इसी तरह के सख्त कदम उठाने चाहिए। शौकत अली कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम केवल ईद मिलान समारोह नहीं है, ये हमारा 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज है। अगर आप अपने विधायक को लखनऊ भेजना चाहते हैं तो 1 साल के लिए घर से निकल जाओ और एक एक घर, एक एक गांव जाकर बताओ कि हमारे साथ इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है। ऐसे में शौकत अली पर कई सवाल खड़े होते हैं जो शायद मेरे साथ साथ आपके मन में भी आए होंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि 11 विधायक हो जाएंगे तो ताकत दिखा देंगे। आखिर किस ताकत की बात कर रहे हैं शौकत अली? क्या ये लोकतांत्रिक ताकत की बात कर रहे हैं या फिर किसी और तरह की ताकत? क्या ये प्रदेश में दंगे करवाने का इशारा है? क्या ये 2 गुटों को आमने सामने खड़ा करने का संदेश दे रहे हैं? क्या ये आ देखे जरा किसमें कितना है दम जैसे टकराव की राजनीति को बढ़ावे देने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में जितने भी मस्जिद और मदरसे हैं या फिर घरों पर जिन पर बुलडोजर चलाए गए हैं वो सभी अवैध थे। अगर ऐसा नहीं था तो फिर क्यों एक भी मस्जिद, मदरसे या घरों की जमींदोज होने से पहले उस जमीन के कागजात सामने नहीं आए? अगर कागज होते, अगर वैधता होती तो बुलडोजर क्यों चलाया जाता? और अगर बुलडोजर चला है
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अवैध अतिक्रमण जरूर रहा होगा जिसे सरकार ने हटाने की कार्यवाही की। अवैध अतिक्रमण करना खुद में गलत है और अगर बिना अनुमति के कोई ढांचा बनाया गया है तो उसे हटाना कानून के दायरे में ही आता है और सरकार ऐसा कर सकती है। ऐसे में अगर कोई अवैध मस्जिद, मदरसा, घर या मजार हटाई जाती है तो उसे सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ कार्यवाही क्यों बताया जाता है? एक तरफ अतिक्रमण और दूसरी तरफ उसे धार्मिक रंग देकर लोगों को भड़काना, क्या ये सही राजनीति है? आप खुद सोचिए, क्या सच में मुसलमान खतरे में हैं? क्या सच में इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है इस देश में मुसलमानों के साथ, जैसा मन से कहा जा रहा है? क्योंकि ये बयान किसी आम आदमी की तरफ से नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता की तरफ से आ रहा है। भारत में आजादी के बाद जहां मुसलमानों की आबादी करीब 9% के आसपास थी, वहीं आज ये बढ़कर लगभग 14 से 15 या 20% के करीब पहुंच चुकी है। यानी संख्या घटी नहीं है बल्कि लगातार बढ़ी है। अगर कोई समुदाय सच में हर स्तर पर असुरक्षित होता है तो क्या उसकी आबादी इसी तरह बढ़ती है? अगर पाकिस्तान की बात करें तो बंटवारे के समय में हिंदुओं की आबादी वहां करीब 24% के आसपास थी, लेकिन आज वही आंकड़ा घटकर 2% से भी कम रह गया है। ये तुलना कई बार बड़े सवाल खड़े करता है। असुरक्षा और नाइंसाफी की असली तस्वीर क्या होती है ये समझना मुश्किल नहीं है। अगर भारत में मुसलमान सच में इतने खतरे में होते तो क्या शौकत अली या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता खुले मंच से इस तरह माइक में चिल्ला चिल्ला कर बयान दे पाते? अब आते हैं उस बयान पर जहां उन्होंने कहा कि जो मुसलमान का एनकाउंटर करेगा उसका भी एनकाउंटर होगा। तो क्या अब अपराधी का धर्म देखकर कार्रवाई की जाएगी? क्या पुलिस अब ये सोचेगी कि सामने वाला किस धर्म का है? अगर ऐसा होने लगे तो कानून व्यवस्था का क्या होगा? पुलिस का काम है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना। अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है। ऐसे में मंच से इस तरह का बयान देना, पुलिस को डराना, धमकाना, क्या ये सही है? क्या ये सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को धमकाने की कोशिश नहीं है? और रही बात रोड पर नमाज अदा करने की, तो देश में इतने बड़े बड़े इबादतगाह बनाए हुए हैं, मस्जिदें बनाई हुई हैं, मज़ारे बनाए हुए हैं, तो फिर आपको बीच रास्ते पर ही बैठकर नमाज अदा करने की जरूरत क्या है? इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी को परेशानी देकर नमाज अदा की जाए तो वो स्वीकार नहीं होती है। तो आप रास्ते में यातायात जाम कर नमाज अदा करेंगे जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी, तो क्या आपका नमाज फायदेमंद होगा, स्वीकार किया जाएगा? हर चीज की अपनी एक जगह होती है। रास्ते, हाईवे, ये सब गाड़ियां चलाने के लिए, लोगों के आने जाने के लिए, और नमाज अदा करने के लिए इबादतगाह है, मस्जिद है, मदरसे हैं, मज़ारे हैं। और रामनवमी की बात शौकत अली ने कही, तो रामनवमी पर हिंदू समुदाय की तरफ से कभी पत्थरबाजी नहीं होती है। हाँ, रामनवमी के शोभा यात्रा पर जरूर पत्थरबाजी होती है, लेकिन उस समय शौकत अली और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का मुंह नहीं खुलता। बयान से बवाल तक, राजनीति या चेतावनी, शब्दों में बारूद। गौर करने वाली बात यह है कि जब अभी AIMIM के पास उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक नहीं है, तब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अगर भविष्य में उनकी राजनीति की ताकत बढ़ती है प्रदेश में, तब क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश में फिर से डर और दबाव की राजनीति लाने की कोशिश है ये? AIMIM की राजनीति पर भी सवाल उठते हैं कि क्यों बार बार ऐसे ही बयान सामने आते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला बयान आज भी लोगों को याद है, कोई भूला नहीं है। क्या ये सब एक सोची समझी रणनीति है जिसमें विवाद खड़ा करके राजनीति फायदा लेने की कोशिश की जाती है? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस तरह के बयान आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चुनावी माहौल बनाना शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव जीतने का रास्ता लोगों को जोड़ने से जाता है या फिर उन्हें बांटने से? इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति काफी गर्मा गई है। अलग अलग संगठनों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष
सचिन सिरोही ने 48 घंटे के भीतर शौकत अली की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये बयान सिर्फ पुलिस को नहीं बल्कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चुनौती देने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी साफ कहा है कि एनकाउंटर किसी धर्म का नहीं होता बल्कि अपराधियों का होता है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था के कारण ही जनता का भरोसा बना हुआ है और इस तरह के भड़काऊ बयान उस भरोसे को तोड़ नहीं सकते। लेकिन अब शौकत अली के पीछे पुलिस पड़ गई है। उनके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हो सकता है कि जल्द ही कैपिटल टीवी आपको ये खबर भी दे कि शौकत अली भी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण देना कानूनी रूप से गलत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की राजनीति से फायदा किसका होता है? क्या आम जनता को इससे कुछ मिलता है या फिर सिर्फ नेताओं की सियासत मजबूत होती है? सच तो ये है कि ऐसे बयान समाज में डर और विभाजन पैदा करते हैं। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं और यही वो चीज है जो किसी भी समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि लोकतंत्र में ताकत दिखाने का असली तरीका क्या है? क्या वो धमकी देना है? क्या वो टकराव है? या फिर वो विकास, कानून और जनता के भरोसे से आती है? आज जरूरत इस बात की है कि नेता ऐसे बयान देने से बचे और समाज को बांटते ना रहे और जनता भी समझदारी दिखाए, हर बात को सोच समझ कर देखे और ये तय करे कि उसे किस तरह की राजनीति चाहिए, क्योंकि अंत में लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास ही होती है और वही तय करती है कि उसे डर की राजनीति चाहिए या फिर विकास की। आपको हमारी ये आज की पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।